जादू डालती हो खाने में। आई आई चाची बैठिए ना। जादू कुछ नहीं चाची, बस हम बाजार वाली दवाइयों की जगह अपने खेत का देसी कचरा और राख इस्तेमाल करते हैं। इसी से हमारी सब्जियों में स्वाद आता है। राख? पर राख से क्या होता है? चाची, ये चूल्हे की राख जब हम पौधों पर डालते हैं तो कीड़े मकोड़े पास भी नहीं भटकते और हम सब्जी को चूल्हे की धीमी आंच पर मिट्टी के बर्तनों में पकाते हैं, जिससे स्वाद अंदर तक बस जाता है। बहू, बात ऐसी है कि कल मेरे घर शहर से खास मेहमान आ रहे हैं। क्या तुम हमें थोड़ी सब्जी बना कर दे दोगी? देख, तू मना मत करना, हम तुझे सब्जी के पैसे भी देंगे और तेरी मेहनत के भी। पैसे? चाची, हम तो बस घर के लिए बनाते हैं। चाची, पड़ोसी हैं, आप पैसों की बात क्यों कर रही हैं? आप बस ताजी सब्जियां भिजवा देना, हम बना देंगे। नहीं नहीं बहू, मेहनत का पैसा तो लेना ही पड़ेगा। बाजार से लाते हैं तो भी तो ढेरों पैसे खर्च होते हैं और वहाँ ऐसा स्वाद भी नहीं मिलता। तुम बस बना देना, कल हम सुबह सामान भिजवा देंगे। जैसे ही तीनों औरतें वहाँ से जाती हैं, कोमल के दिमाग की बत्ती जल उठती है। राधा, माया, सुना तुमने? लोग हमारे स्वाद की कीमत देने को तैयार है। अगर हम इसी तरीके से करें तो ये साहूकार का कर्ज उतारने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है। हाँ दीदी, सही कह रही हो। अगले दिन कलूटी चाची ने खाना बनाने के पैसे दिए और अपना खाना ले गई, जिसे देखकर गांव के बाकी घरों से खाने के ऑर्डर आने लगे। और कुछ दिन बाद, दीदी, आज तो 12 लोगों के खाने का ऑर्डर है। उन्होंने पैसे और सामान भी पहले ही भिजवा दिया है। ये तो बस शुरुआत है राधा, लेकिन अगर हमें इस स्वाद को बनाए रखना है तो हमें मिट्टी को और ताकतवर बनाना होगा। अगले सीन में तीनों बहुएं खेत के कोने में एक बड़ा गड्ढा खोद रही हैं। कोमल गांव के पशुपालकों के पास जाकर गोबर इकट्ठा कर रही है। काका, क्या हमें थोड़ा गाय का गोबर मिल जाएगा? हमें अपने खेत के लिए चाहिए। अरे हाँ हाँ, ले जाओ, वैसे भी काफी सारा गोबर है और जो मेरे किसी काम का ही नहीं है। कोमल गोबर लेकर आती है और माया के साथ मिलकर उस गड्ढे में गोबर, सूखी पत्तियां और घर का बचा हुआ खाना डालने लगती है। तभी वहाँ से फूलन और रंगीली अपनी नाक पर पल्लू रखकर गुजरती है। अरे मोरी मैया, ये क्या कर रही हो बहू? पूरे खेत में गंदगी फैला रही हो। कितनी सड़न और बदबू आ रही है यहाँ से। चाची, जिसे आप गंदगी कह रही हैं, कुछ दिनों बाद इसमें से काला सोना निकलेगा। ये हमारी देसी खाद है, देखिएगा। जब इसी खाद से ताजी सब्जियां उगेंगी और आप खाएंगे तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। अरे हट, बढ़िया ही काला सोना वाली। देखते हैं कैसी सब्जी उगती है तुम्हारी। तीनों औरतें वहाँ से बुदबुदाती हुई चली गईं। तीनों बहुओं ने काम निपटाया और अपना 12 लोगों के खाने का ऑर्डर तैयार किया। जब खाना मेहमानों ने खाया तो गाँव की चौपाल में तीनों की बहुत तारीफ हुई। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। आज पूरा गांव तुम्हारी रसोई की चर्चा कर रहा है। माँ जी, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अब हम इस रसोई को गांव का गौरव बनाएंगे। रात को पूरा परिवार फिर चांद की रोशनी में खुले खेत की रसोई में खाना खाता है। और अगले दिन जब तीनों बहुएं कुएं पर पानी लेने जाती हैं तो फिर से औरतों का जमावाड़ा लगा था। अरे ओ रंगीली, सुना है इन बहुओं ने तो अपना अलग ही धंधा शुरू किया है। जैसे ही चूल्हे पर चाय चढ़ाती है तो महक से पूरे गांव को पता चल जाता है। हाँ जीजी, और देखो तो इतनी तपती गर्मी में खुले खेत में रसोई बना रखी है, पर मजाल है जो उनके चेहरे पर थकान दिखे। चाची, किस्मत कभी बदलती नहीं है, मेहनत से बदलनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब बहू की खुली रसोई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी थी। गांव में रहने वालों के शहरी रिश्तेदार तीनों बहू को खुले खेत में रसोई को देखने के लिए आते थे। कुछ दिन बाद तीनों भाई और बहुएं खेत में चारपाइयों पर बैठे हुए थे। कोमल, पहले हम सिर्फ मजदूर थे, लेकिन जब से तुम लोगों ने ये रसोई शुरू की है, लोग हमें इज्जत से देखने लगे हैं। अब तो शहर की गाड़ियां भी हमारे कच्चे रास्ते पर रुकने लगी हैं। सच कहूं तो हमारी पत्नियों का दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। तुम बस हुक्म करो, हम तो सब काम छोड़कर तुम्हारे ढाबे पर वेटर बनने को भी तैयार हैं। थोड़ी देर बाद सभी सोने चले जाते हैं। अगले दिन दोपहर में एक चमकती हुई बड़ी कार धूल उड़ाती हुई उनके खेत के पास आकर रुकती है, जिसमें से एक आधुनिक शहरी पति पत्नी और उनकी छोटी बच्ची उतरते हैं। डैड, देखो, ओपन किचन कितना कूल है ना। वाह, मैंने इंटरनेट पर सुना था, पर यह तो वाकई अद्भुत है। क्या हमें यहाँ ताजी रोटियां मिल सकती हैं? बच्चा दौड़कर मिट्टी के चूल्हे के पास जाता है और आग की लपटों को देखकर उसे छूने की कोशिश करता है। उसकी माँ डरकर उसे पीछे खींच लेती है। ओ बेटा, पीछे हटो, जल जाओगे। ये क्या है? क्या आप सच में इसी पर खाना बनाती है? मेम साहब, डरिए मत, ये देसी चूल्हा है। इसमें धुआं जरूर है, पर जो स्वाद इस मिट्टी की आंच में है वो आपके ओवन में नहीं मिलेगा। और ये देखिए, गोबर के उपले हैं, ये हमारा ईंधन। मम्मी, ये क्या है? ये तो मिट्टी जैसा दिख रहा है। बेटा, इसे कंडा कहते हैं।
इसी की धीमी आंच पर जब दाल पकती है तो खुशबू गांव तक जाती है। चक्कर देखिए, आप पिज्जा बर्गर भूल जाएंगी। शहरी महिला किंजल हैरानी से रसोई को देख रही है। कोमल और उसकी बहनें बड़े ही सलीके से उन्हें खाना परोसती हैं और प्रशांत जैसी निवाला तोड़ता है और खाते ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वाह, भाई ऐसा स्वाद तो मैंने बचपन में अपनी नानी के घर खाया था। क्या आप हमें ये खाना पैक करके दे सकती हैं? हम शहर ले जाकर सबको खिलाना चाहते हैं। हाँ साहब, क्यों नहीं। हम आपके लिए ताजी रोटी और बैंगन का भरता पैक कर देते हैं। तीनों बहुओं ने शहरी परिवार को खाना पैक करके दिया, जिसके बदले में उन्हें अच्छे पैसे मिले और ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। कुछ दिनों में खेत का नजारा अब बिल्कुल बदल गया। झोपड़ी के आसपास का टमाटर, मिर्ची और बैंगन लहला रहे हैं। झोपड़ी की दीवार पर लौकी की बेल चढ़ी हुई हैं। तभी पड़ोस की फूलन और रंगीली चाची वहां आती हैं। कोमल बहू तो एकदम बेस्वाद हो गई है। क्या हमें तुम्हारे खेत की 2 लौकी मिल जाएगी? तुम जो भी पैसे कहोगे हम दे देंगे। अरे चाची, आप पैसे क्यों दे रही हो? ये तो हमने बस घर के लिए उगाई थी, आप ले जाइए। नहीं दीदी, जब हमारे पति दिन भर मजदूरी करके थोड़े पैसे कमाते हैं तो हम अपनी इस मेहनत को मुफ्त में क्यों दे? ये हमारी एक्स्ट्रा कमाई का जरिया बन सकता है। चाची से कहो कि बाजार से कम दाम में ले जाए, पर पैसे तो लेने होंगे। हाँ चाची, दीदी सही कह रही है, ये एकदम ताजी और असली सब्जियां हैं। बाजार से आधी कीमत पर ले जाइए। बहुओं की मेहनत रंग ला रही थी। गांव की औरतें अब बाजार जाने की बजाय बहुओं की झोपड़ी पर आने लगी थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा था। कोमल, राधा और माया सज धज कर मेला घूमने निकली। मेले के मैदान में भीड़ एक बड़े स्टॉल पर जमा थी, जहां शहरी खाना बिक रहा था। तीनों बहुएं भी उत्सुकता में वहां पहुंची और एक थाली लेकर चखने लगी। छी, इससे अच्छा स्वाद तो हमारी रसोई की सूखी रोटी में होता है। मसाला कच्चा है और सब्जी में कोई जान ही नहीं है। हैरानी की बात देखो राधा, इस बेस्वाद खाने के लिए लोग इतनी लंबी लाइन लगाकर खड़े हैं और ऊंचे दाम दे रहे हैं। अगर हम अपनी ताजी सब्जियों और चूल्हे का असली स्वाद लोगों को दे तो सोचो क्या होगा। दीदी, आप ढाबे की बात कर रही हो? लोग तो हमारी रसोई की खुशबू से ही खींचे चले आते हैं। हम इसे एक छोटा सा देसी होटल क्यों नहीं बना लेते? हाँ, हम इसकी शुरुआत